हमारे अंदर एक ऐसा डर है जो हमारी सोच में, हमारी कहानियों में बहुत गहरे तक बसा हुआ है। ये डर है एक ऐसी दुनिया का जहां इंसानियत खत्म हो जाए और उसकी जगह ले ले एक कभी ना थकने वाली भूखी भीड़। जरा सोचिए कि सब कुछ शांत हो गया है, सड़कें खाली पड़ी हैं और हवा में सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा गूंज रहा है। ये नज़ारा किसी फिल्म का लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये कभी हमारी हकीकत बन सकता है? क्या एक ज़ॉम्बी सर्वनाश वाकई में मुमकिन है? ज़ॉम्बी की कहानियां, ये मिथक सदियों से हमें डराता आया है। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे उस सबसे गहरे डर को दिखाता है। सब कुछ खो देने का डर, अपना कंट्रोल, अपनी पहचान खो देने का डर। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। देखिए, असली डर मरे हुएों के वापस आने का है ही नहीं। असली डर तो इस बात का है कि जिंदा इंसानों को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारी अपनी कुदरत में, इस दुनिया में ऐसे जीव मौजूद हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें अपनी मर्जी से चलाते हैं। हम कह सकते हैं कि वो असल दुनिया के ज़ॉम्बी बनाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं एक बीमारी से जिसका नाम है कुरु। ये होती है प्रायन नाम के कुछ बागी प्रोटीन्स की वजह से। जरा सोचिए, हमारे शरीर के वो प्रोटीन जो हमें बनाते हैं, अगर वही हमारे दुश्मन बन जाए तो? अगर वो बिगड़कर सीधे हमारे दिमाग पर हमला कर दें, खासकर उस हिस्से पर जो हमारे शरीर का बैलेंस कंट्रोल करता है, और उसे अंदर ही अंदर से खोखला करना शुरू कर दें। और इसकी शुरुआत हुई एक रस्म से, नर भक्षण। इसी के जरिए संक्रमित प्रोटीन शरीर में घुस जाते हैं और फिर कई सालों तक कुछ नहीं होता। सालों बाद लक्षण दिखने शुरू होते हैं। शरीर कांपने लगता है, बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर अचानक से हंसी के दौरे पड़ते हैं या फिर इंसान गहरी उदासी में डूब जाता है। दिमाग धीरे धीरे खुद को ही खत्म करने लगता है। अब बात करते हैं ओफियोकॉर्डिसेप्स की। इसे ज़ॉम्बी एंड फंगस के नाम से भी जाना जाता है और ये फंगस बड़ा चालाक है। ये अपने शिकार के दिमाग पर नहीं बल्कि सीधे उसके शरीर पर कब्जा करता है। ये चींटी की मांसपेशियों के चारों ओर एक जाल की तरह लिपट जाता है और फिर उसे एक कठपुतली की तरह नचाता है। ये प्रक्रिया सच में बहुत भयानक है। फंगस चींटी को ऐसी जगह पर चलने के लिए मजबूर करता है जो उसके खुद के पनपने के लिए बिल्कुल सही हो। फिर वो चींटी को एक पत्ते को मजबूती से जकड़ने का हुक्म देता है। इसे कहते हैं मौत की पकड़, और फिर वहीं उसे मरने के लिए छोड़ देता है, जबकि फंगस खुद उसके सिर से बाहर निकलता है, तैयार नीचे मौजूद बाकी अनजान चींटियों पर अपने बीजाणु फैलाने के लिए। रेबीज वायरस, ये भी एक ऐसी ही मिसाल है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो सीधे नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। ये जानवर के अंदर बेइंतहा गुस्सा और आक्रामकता भर देता है, उसे मजबूर करता है कि वो काटे और इस वायरस को और फैलाए। ये व्यवहार को बदलने का एक बहुत ही खौफनाक तरीका है। तो कुदरत की इन खौफनाक सच्चाइयों के बीच हमारी कहानी अब एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। यह हमें बायोलॉजी के डरावने सच से निकालकर एक सरकारी योजना के हैरान कर देने वाले गलियारों में ले जाती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब दुनिया में इतने असली खतरे मौजूद हैं, तो फिर अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी ने जानबूझकर लोगों को ज़ॉम्बी के बारे में चेतावनी क्यों दी? आखिर क्यों? उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन शुरू किया, ज़ॉम्बी सर्वनाश की तैयारी का। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसने रातों रात दुनिया भर के मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा था। ये कैंपेन किसी जंगल की आग की तरह फैला। सिर्फ पहले ही हफ्ते में ये अंदाजा लगाया गया कि ये 360 करोड़ लोगों तक पहुंच गया। सोचिए, 3.6 बिलियन लोग। ये एक ऐसी पहुंच थी जो किसी भी नॉर्मल हेल्थ कैंपेन से कहीं कहीं ज्यादा थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या थी? इतनी बड़ी ग्लोबल पहुंच सिर्फ $87 की मामूली सी लागत में हासिल की गई। जी हां, सिर्फ $87। ये पॉप कल्चर की ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो सवाल ये है कि ये इतना कामयाब हुआ कैसे? बहुत सिंपल है, क्योंकि इसने मजाक को असलियत के साथ जोड़ दिया। जैसा कि एक ब्लॉगर ने बहुत सही लिखा, शायद यही एक तरीका था जिससे सीडीसी मुझे अपनी वेबसाइट पे जाके एक इमरजेंसी तैयारी वाला ब्लॉग पढ़ने के लिए मजबूर कर सकता था।
इस कैंपेन ने बाकी सारे शोर को चीर कर रख दिया। और यहीं हम इस कैंपेन के असली मकसद तक पहुंचते हैं। देखिए, ये कैंपेन कभी ज़ॉम्बी के बारे में था ही नहीं। ये हमेशा से सर्वाइवल के बारे में था, जिंदा रहने की तैयारी के बारे में। और असली सच ये है कि एक ज़ॉम्बी हमले से बचने के लिए जो सलाह दी गई थी, वो किसी भी असल दुनिया की आपदा जैसे भूकंप या तूफान से बचने की सलाह से बिल्कुल मिलती-जुलती थी। एक काल्पनिक डर का इस्तेमाल हमें एक असली सच सिखाने के लिए किया गया था, और वो सच था, हमेशा तैयार रहो। तैयारी के जो मेन सिद्धांत हैं वो हर जगह हर सिचुएशन में एक जैसे ही होते हैं। पीने का पानी जमा करना, एक फर्स्ट एड किट तैयार रखना, परिवार से संपर्क में रहने का एक प्लान बनाना और ये जानना कि मुसीबत में पनाह कहाँ लेनी है। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो किसी भी संकट में जान बचा सकते हैं, फिर चाहे वो संकट काल्पनिक हो या असली। तो आखिर में ये ज़ॉम्बी प्रोटोकॉल हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है। हमने उन राक्षसों से लड़ने की तैयारी तो कर ली है जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम उन खतरों के लिए तैयार हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।